मैं डॉक्टर विवेक दीक्षित, प्रभारी रसायन विज्ञान विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, और मेरे साथ में हैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, जो कि भौतिक रसायन के विशेषज्ञ हैं। हम दोनों लोग आपको आज रसायन विज्ञान प्रैक्टिकल क्लासेस के संबंध में बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि किसी भी विज्ञान के सब्जेक्ट की जान प्रयोगात्मक कार्य ही होता है, लेकिन दुर्भाग्य से अब क्लास 12 से पहले प्रयोगात्मक कार्य बहुत कम होता है। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय क्लास 8 से ही प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू हो जाते थे। बीएससी पार्ट 1 में प्रैक्टिकल लगभग 50 नंबर का है, और मेरा मानना है कि सबसे पहले हम लोगों को अपने एपरेटस और अपनी लैब से परिचय होना चाहिए। और पहला प्रयोग ही ये रहेगा कि टू नो अबाउट एपरेटस एंड लैब यूज्ड इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में 3 प्रकार के प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैं स्वयं कराऊंगा। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक के डॉक्टर आलोक सिंह कराएंगे। और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री, जो फिजिकल के डॉक्टर मनोज मिश्रा कराएंगे। एपरेटस के परिचय के क्रम में आज मैं आपको परिचय करा रहा हूँ एपरेटस और अपनी लैब के बारे में। जैसा आप देख रहे होंगे, हमारे सामने कुछ एपरेटस रखे हुए हैं और हम एक एक करके इनका नाम बताते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये जो एपरेटस रखा हुआ है, इसको हम लोग पोर्सलिन डिश कहते हैं। पोर्सलिन डिश, इसका नाम क्या हुआ? पोर्सलिन डिश। और इसका प्रयोग ज़्यादातर बोरेट के टेस्ट में और सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। दूसरा हम लोग का एपरेटस है जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसकी सहायता से टेस्ट ट्यूब को पकड़ा जाता है। ये हम लोगों का वायर गाज है। वायर गाज, जिसको हम लोग अपने बर्नर के ऊपर रखते हैं जिससे हीटिंग यूनिफॉर्म हो जाए। इसके बीच में ये इस एस्बेस्टस लगा हुआ है जो हीटिंग को यूनिफॉर्म करता है। इसके बाद ये फनल है जिसका प्रयोग इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस में बीएससी पार्ट 1 में करना है। हम लोगों के पास में एक ये एपरेटस है जिसको बीकर कहते हैं। इट इज़ नोन एज बीकर। और इसमें ये बीक जो बनी है, चोंच, बीक, इसी के कारण इसका नाम बीकर रखा गया है। और ये बीकर हम लोगों का 250 ml का है। एपरेटस के क्रम में ये हम लोग की इग्निशन ट्यूब है, और इस इग्निशन ट्यूब में एलिमेंट टेस्ट किया जाता है। ये हम लोगों के पास में जो एपरेटस है इसको टोंग्स कहते हैं। इट इज़ नोन एज टोंग्स। और टोंग्स का प्रयोग इग्निशन ट्यूब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ऐसे हम लोग इग्निशन ट्यूब को टोंग से पकड़ सकते हैं। इसके बाद में एपरेटस के क्रम में हम लोगों के पास में ये एक कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट निकालने में किया जाता है। ये हम लोगों के पास में रखा हुआ है
टेस्ट ट्यूब स्टैंड, इसमें टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब को स्टैंड कराते हैं। जैसे हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में लगभग 15 ml लिक्विड आ सकता है और इसका प्रयोग इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस और ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस में करते हैं। अब हम लोग अगले एपरेटस पे आते हैं। ये टेस्ट ट्यूब की तरह का ही है लेकिन इससे मोटा है। इसका नाम बॉइलिंग ट्यूब है। इट इज़ नोन एज बॉइलिंग ट्यूब। इसमें लगभग 30 ml लिक्विड आता है। हम लोगों के पास में ये एपरेटस है जो कि कोनिकल फ्लास्क कहलाता है, क्योंकि ये कोन की तरह बना हुआ है। इट इज़ जस्ट लाइक कोन, और इसका प्रयोग ऑर्गेनिक की एनालिसिस में करते हैं। हम लोगों के पास में ये एक वाइट शीट है जिसको हम लोग फिल्टर पेपर कहते हैं। इससे किसी चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए फिल्टर पेपर को पहले 1 फोल्ड इस तरह का करेंगे, 1 फोल्ड, फिर सेकंड फोल्ड इस तरह का करेंगे, ये सेकंड फोल्ड। इसके बाद में इसका एक हिस्सा अलग करेंगे, 3 एक साइड में रखेंगे और इसको फनल में लगाकर किसी भी चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं। ये फिल्ट्रेशन का तरीका होता है। इसके बाद हम लोगों का ये जो एपरेटस है इसको ग्लास रॉड कहते हैं, और ग्लास रॉड का प्रयोग हम लोग करेंगे किस काम के लिए? किसी भी चीज़ को हिलाने के लिए। तो ये वो एपरेटस थे जिनका प्रयोग हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में करते हैं। अब फिजिकल के लिए डॉक्टर मनोज मिश्रा आपको बताएंगे। फिजिकल प्रैक्टिकल के लिए बेसिकली सिलेबस में 2 चीज़ें मेंशन की गई हैं। एक है सरफेस टेंशन और दूसरा है विस्कोसिटी। इसके लिए 2 एपरेटस हम यूज़ करते हैं, और इंटरव्यू में पढ़ा होगा सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के लिए। तो यहाँ पे 2 एपरेटस हम लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ 2 ही प्रैक्टिकल हैं, जिसमें ये है स्टैग्नोमीटर और सेकंड ये है विस्कोमीटर। ये 2 एपरेटस यूज़ किए जाते हैं, और बाकी जैसा सर ने आपको बताया है इसके साथ में हम बीकर वगैरह भी यूज़ करते हैं सॉल्यूशन के लिए। अब एपरेटस की जानकारी के बाद हम आप लोगों का परिचय लैब से कराते हैं। और अगर लैब में देखें तो यहाँ पे रिएजेंट बॉटल रखी हुई हैं। रिएजेंट बॉटल्स में ये नीचे जो रखा जाता है, ये जिस पे मेरी उंगली जा रही है, ये एसिड की रैक है, और जो ऊपर रखा हुआ है उसमें बेसेस रखे जाते हैं। एसिड में हम लोगों को मालूम है कि 3 मेन एसिड हैं। एक का नाम H2SO4, दूसरे का नाम HCl और तीसरे का नाम नाइट्रिक एसिड है। ये एसिड्स 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट एसिड और एक को कहते हैं कॉन्सेंट्रेट एसिड। जो हम लोगों का डाइल्यूट एसिड है उसमें सबकी नॉर्मेलिटी 5N होती, 55N, और जो कॉन्सेंट्रेट है उसमें नॉर्मेलिटी का अंतर होता है। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 36N, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड 18N और कॉन्सेंट्रेट HCl हम लोगों का 12N। कॉन्सेंट्रेट से डाइल्यूट बनाने के लिए हम लोग N1V1 = N2V2 फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अब इसके पास में हम लोगों का ये सभी लैब्स पे टैप मौजूद है जहाँ से वाटर ले सकते हैं। और इसके बाद जब हम लोग इस तरफ आएँ तो यहाँ पे कॉमन शेल्फ है
जिसमें कॉमन रिएजेंट रहते हैं। जैसे ये सामने हम लोगों का थैलिक एसिड रखा हुआ है, इसके बाद में ये सोडियम फ्लोराइड रखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग जाएं तो ये कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। इसी तरह से ये सभी एपरेट जो रिएजेंट्स हैं वो हम लोगों के कॉमन रिएजेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये हम लोगों का कॉपर सल्फेट का सलूशन रखा हुआ है। ये हम लोगों का पोटेशियम डाइक्रोमेट का सलूशन रखा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण पे हम लोग आ रहे हैं, इसको किप्स एपरेटस कहते हैं, जिसको कि आपको डॉक्टर मनोज मिश्रा दिखा रहे हैं। इस किप्स एपरेटस में ये जो नॉब सामने आ रही है, इसी से H2S गैस निकलती है और इस H2S गैस का प्रयोग हम लोग करते हैं इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस में ग्रुप सेकंड में। जैसे डॉक्टर मनोज मिश्रा इसको टेस्ट ट्यूब में प्रवाहित करके दिखा रहे हैं। इसमें हम लोग बेसिक रेडिकल्स सेकेंड ग्रुप की एनालिसिस करते हैं। अब आगे चलते हैं लैब में। आगे की तरफ हम लोग जब जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोगों का गैस सिलेंडर है जिसके ऊपर गैस चूल्हा है। ये हम लोगों के एपरेटस रखे हुए हैं, रिएजेंट्स रखे हुए हैं, सॉल्यूशंस बने हुए रखे हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस बने हुए रखे हैं जो कि तैयार हैं डिफरेंट टाइप्स के। इसके बाद हम लोग पीछे चलते हैं अपनी लैब में और लैब को देखते हैं। तो ये हमारा वैक्यूम पंप है जिसको प्रयोग हम लोग BSc 2 में करेंगे। BSc 1 में इसका उपयोग नहीं है। इट इज ओवन का प्रयोग भी BSc 2 में किया जाएगा। एक कॉमन रिएजेंट की सेल्फ लैब के पीछे भी बनाई गई है। यहाँ पे कॉमन रिएजेंट्स है। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि किसान महाविद्यालय बहराइच की रसायन विज्ञान की प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में भरपूर मात्रा में केमिकल्स मौजूद हैं। कोई भी ऐसा उपयोगी केमिकल नहीं है जो हमारे पास मौजूद नहीं है। सभी प्रकार के रिएजेंट्स हमारे पास हैं और सभी प्रकार के एपरेटस हैं। बहुत ही रिच है हमारी प्रयोगशाला। साथ ही साथ हमारे पास फायर को रोकने के लिए ये गैस सिलेंडर्स भी लगे हुए हैं फायर प्रूविंग मेजर्स के लिए। इसके बाद में ये सेल्फ है जहाँ पे भी आपको कॉमन सॉल्यूशंस रिएजेंट्स भरपूर मात्रा में मिलेंगे। हम अपने स्टोर को भी दिखाते हैं जिसमें भी बहुत सारे केमिकल्स रखे हुए हैं। और केमिकल्स और ऑपरेटर्स की किसान महाविद्यालय बहराइच में कोई भी कमी नहीं है। ये सारे केमिकल्स मौजूद हैं। इधर केमिकल्स हम लोगों के मौजूद हैं। उसके बाद में ये सारे केमिकल्स की बड़ी रेंज मौजूद है। कोई भी ऐसा रिएजेंट नहीं है, कोई भी ऐसा ऑपरेटर्स नहीं है जो हम लोगों के पास में मौजूद नहीं है। तो बच्चों, ये डेसिकेटर्स रखे हुए हैं। हम लोगों को अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में ये हम लोगों का केमिकल बैलेंस रखा है। हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और बहुत सारे बैलेंस भी मौजूद हैं। हम लोगों को अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट लिखना है वो ऑब्जेक्ट ये होगा कि टू नो योर apparatus and lab used in BSc Part 1 Chemistry Practical डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गार्डन के सामने BSc Part 1, Part 2 और Part 3 की प्रैक्टिकल लैब है। तो अपनी अपनी कॉपी को खोलो और उसमें सबसे पहले उसका जो वाइट पेज है उस पे एपरेटस के चित्र बनाओ और लेफ़्ट पेज के ऊपर एपरेटस का चित्र और राइट पेज के ऊपर हम लोग उसमें ऑपरेटस पे कमेंट लिखेंगे
ये हमारा प्रैक्टिकल 1 होगा बीएससी पार्ट 1 का। हमें उम्मीद है कि सभी लोग इसको पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।